Hey guys, I am Vaibhav and welcome to Auto and Explore and welcome to Lockdown 4.0. So in this video I will disassemble this drone. Actually ये पहले से डिसअसेंबल किया है बट इस वीडियो में हम इस ड्रोन को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा डिसअसेंबल करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको इस ड्रोन का हर एक पार्ट दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है और हर एक पार्ट का आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ड्रोन, ये है इसका आरसी रिमोट कंट्रोल यानी कि रेडियो कंट्रोल रिमोट और ये है मोबाइल होल्डर। एक्चुअली ये कोई साइड का मोबाइल होल्डर नहीं है, ये रिमोट का ही वो मोबाइल होल्डर है। और ये रही इसकी एक्स्ट्रा बैटरी, एक बैटरी तो ड्रोन के अंदर है, एक बैटरी इधर है। ये है ड्रोन चार्जर की बैटरी, सॉरी ये है ड्रोन बैटरी का चार्जर। ये ऐसे फिट होता है एंड इट्स ब्लिंकिंग यानी कि ये बैटरी अभी फुल है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैं ड्रोन को डिसअसेंबल क्यों कर रहा हूँ। देखो मेरे ड्रोन में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करने की कोशिश भी की। मैंने बहुत बार ये ड्रोन को खोला है बट उसका सलूशन मुझे नहीं मिला। फिर भी जब मैंने ड्रोन खोला तो मुझे अंदर की चीज़ें बहुत बढ़िया लगी। तो आई थॉट मैं ये सब डिसअसेंबल करके आपको भी दिखाऊँ कि अंदर की चीज़ें कैसी रहती हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये ड्रोन डिसअसेंबल करके आपको बताऊंगा और इस वीडियो में ये ड्रोन का हर एक पार्ट आपको दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है, क्या उसका फंक्शन है। तो वीडियो का आप एंड तक देखिए। तो लेट्स स्टार्ट द ड्रोन। ये हुआ है चालू, ये है इसका बटन और आई थिंक इसकी बैटरी बहुत कम है, ये निकालना पड़ेगा। ये रखा, और ये जो आप देख रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, और ये है इसका कैमरा, ठीक से बंद नहीं हुआ। तो ये है इसका कैमरा, ये इसका वाईफाई मॉड्यूल। एक्चुअली ये ड्रोन अलग है और ये अलग। मैं वीडियो में आपको सब दिखा दूँगा जब मैं एक एक पार्ट जो खोलता हूँ। तो वीडियो को कहीं स्किप मत करना। तो अभी ड्रोन हम चालू करते हैं। तो ड्रोन चालू हो चुका है, तो ड्रोन चालू हो चुका है, रिमोट कंट्रोल भी चालू हो चुका है। तो ये दो जो मोटर है वो अच्छे से चल रहे हैं, यानी कि इससे फास्ट चल रहे हैं, बट ये और ये जो मोटर्स हैं वो थोड़ा स्लो चल रहा है। आई डोंट नो, यही प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ड्रोन स्टेबल नहीं हो रहा। से पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी थ्रॉटल तो पूरा फुल है बट ड्रोन उड़ता नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। मैंने रिमोट कंट्रोल की जॉयस्टिक है उसका थ्रॉटल फुल किया था, तभी ड्रोन उड़ा नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस ड्रोन का हम फुल डिसअसेंबल करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम खोलेंगे ये 4 प्रोपेलर्स और हर एक प्रोपेलर के आगे आई मीन बीच में ये ऐसा स्क्रू रहता है। तो एक्चुअली मैंने ये स्क्रू निकाल दिया है। सो सिर्फ हम प्रोपेलर को सिर्फ साइड पे ऐसे लाएंगे, निकालेंगे। तो प्रोपेलर को रख देते हैं साइड में और अब बारी है कि ड्रोन के स्टैंड की। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। तो अब खोलेंगे हम इस वाईफाई के मॉड्यूल।
तो ये है इसका वाईफाई मॉड्यूल, इधर कैमरा है, इधर वाईफाई का सब मॉड्यूल है। तो इसको रख देते हैं साइड में। इसका पूरा फंक्शन मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले हम ड्रोन को खोलेंगे। और ये रही इसकी बैटरी, ये रहा बैटरी का वायर, ये ब्लू कलर का है, ये कंपनी से नहीं आया है एक्चुअली। ये वायर मैंने एक्सटेंड किया, अब पहले तो ये वायर इधर तक ही था, मैंने बाद में एक्सटेंड करके इसको ज्वाइन किया है। तो ये रहा हमारा नंगा पुंगा ड्रोन, पीके ड्रोन। तो हम इसको आउटर शेल को खोलेंगे अभी। और आप इधर जितने भी आप इधर होल देख रहे हैं, इन सब में स्क्रू थे। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि इस ड्रोन पे 22 ये और ये 4 22 एंड 4, अभी तक 26 स्क्रू थे जो मैंने पहले निकाल दिए, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो वेरी लार्ज रिमूविंग ऑल द स्टफ लाइक रिमूविंग द स्क्रूज एंड। तो अब बारी है ड्रोन को शेल को निकालने की। तो ये है इसका शेल, और आप देख सकते हैं कि कैसे ये ड्रोन दिखता है। तो अब मैं बताऊंगा इस ड्रोन में क्या कंपोनेंट्स है और एक कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे बेसिक है प्रोपेलर, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये है प्रोपेलर्स, एक प्लास्टिक जो शाफ्ट टू प्रोपेलर कनेक्टर है, और इसके बीच में आती है एक मेटल की शाफ्ट, और ये मेटल की शाफ्ट इधर से आती है, और ये मेटल शाफ्ट इस बड़े गियर को कनेक्टेड है, और ये बड़ा गियर एक छोटे गियर को कनेक्टेड है, और ये ये छोटा गियर एक्चुअली मोटर ही है। ये रही इसकी मोटर, एक्चुअली मोटर डाउनवर्ड पोजीशन की तरह माउंट की गई है, तो ये इधर कनेक्टेड। और एक गियर का जो सेटअप है वो एक्चुअली पावर बढ़ाने के लिए की है, क्योंकि इसका मोटर बहुत छोटा है और ये प्रोपेलर बहुत बड़ा है, तो आरपीएम थोड़ा घटेगा लेकिन इसकी पावर बढ़ेगी। तो ये है 4 मोटर्स, 4 प्रोपेलर, 2 शाफ्ट कनेक्टर्स, 4 शाफ्ट, 4 बड़े गियर, 4 छोटे गियर्स, और ये छोटे गियर्स को कनेक्टेड है मोटर्स को। तो ये है इसका फ्लाइट कंट्रोलर, लेकिन ये दिखने में बहुत छोटा दिखता है, बट ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये सब मैनेज करता है, जायरो कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी, 6 एक्सिस जायरो कंट्रोल में है इस ड्रोन में, और 1 टच रिटर्न टू होम। एक्चुअली मैंने रिटर्न टू होम कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि जब मैंने ड्रोन लिया था तभी मेरा वो जो यूज़र मैनुअल रहता है वो खो गया था, ये उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला ड्रोन कैसे उड़ाते हैं। लेकिन फिर मैं प्रैक्टिकल के सब जो बेसिक है वो तो सीख गए हैं। एक्चुअली ये ड्रोन लाया था मेरे भाई ने यूएई से, यानी कि दुबई से, तब मुझे मिला था 350 दिरहम्स, यानी कि अराउंड 7000 इंडियन रुपीज़। तो 7000 में ऐसा कोई आपको ड्रोन मिलता है, बट ये एक एंट्री लेवल ड्रोन है, ना कि एक प्रोफेशनल ड्रोन। अगर आपको अच्छा मीन्स जो आपको वर्टिकल होल्ड देगा, जो गिरेगा नहीं, जो किसी बिल्डिंग, किसी पहाड़ या किसी पोल को जाके ऐसे टक्कर मार के गिरेगा नहीं, अगर आपको वैसा ड्रोन चाहिए तो आप DJI के ड्रोन्स ले सकते हैं। लेकिन DJI के ड्रोन्स बहुत ही महंगे हैं, और DJI का फ्लाइट कंट्रोलर वो भी बढ़िया है, और DJI के ड्रोन्स ऑलमोस्ट 50,000 से आई थिंक 1.5 लाख तक उनका प्राइसिंग है। तो लेकिन वो बढ़िया ड्रोन्स है। अगर आपको DJI के ड्रोन्स देखने हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और ऐसे ड्रोन तो अगर अमेज़न पे जाएंगे तो ऐसे ड्रोन इससे थोड़े नीचे लेवल के ड्रोन आपको 2000 से 3 या 4000 में मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे ड्रोन खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उधर जाके आप ये ड्रोन खरीद सकते हैं। तो ये रही ड्रोन की अपर कवरिंग, तो इसको भी रख देते हैं हम साइड में। अब हम खोलते हैं
ये शाफ्ट और गियर को इसका खोलना थोड़ा हार्ड है क्योंकि बहुत ये रहा प्रोपेलर टू शाफ्ट कनेक्टर। ये ऐसे इसके बीच में जाता है और ये शाफ्ट को कनेक्ट करता है। ये रहा इसका गियर और ये डायरेक्टली मोटर को अटैच है। और एक बात, एक्चुअली मैं सॉरी बोलूँगा, मैं आपको ये मोटर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जो मोटर है उसके वायर बहुत ही मीन्स बहुत ही छोटे हैं और ये जो मोटर को जो वायर कनेक्ट की है वो उसका कनेक्शन बहुत ही छोटा है। अगर मैं थोड़ा भी पुल करूँगा तो ये टूट जाएगा, तो मेरा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये मेन जो है वो मोटर्स है। एक्चुअली मैंने चारों मोटर चेंज किए थे क्योंकि जो पहले के जो मोटर्स थे ऐसे ही कुछ मस्ती करके मैंने वायर तोड़े थे, एक मोटर बंद भी पड़ी थी, तो इसलिए मैंने चारों मोटर चेंज करी। और आप जो ये ब्लू देख रहे हैं ये एक्चुअली ये सेलो टेप है जो मैंने मोटर चेंज करते वक्त लगाए थे। तो ये स्टैंडर्ड फिटिंग तो नहीं है, ये मेरा मॉडिफिकेशन है। अगर आपको मोटर देखने हैं तो मैं जस्ट वेट अ मिनट, आई विल शो यू द न्यू मोटर्स। तो ये रहे ड्रोन के मोटर्स। आप देख सकते हैं कितने छोटे मोटर्स हैं ये। आई होप कि फोकस हो जाएगा। तो इतने रहते हैं ये ड्रोन के मोटर्स। और मोटर जब मैं निकाल रहा तो मुझे ये ड्रोन के जो साइड में क्रैश गार्ड है वो भी मिले। ये है ड्रोन के क्रैश गार्ड्स। बहुत ही लाइट वेट है, पूरा ड्रोन ही लाइट वेट है। तो अब जब हाथ में लेते हैं तो आपको बहुत हल्का फील होता है। यानी कि ये नहीं कि इसका क्वालिटी बहुत हल्की है। ये जितना हल्का है उतना लचीला है, और जितना लचीला है तो उतना अनब्रेकेबल है। तो ओवरऑल ड्रोन की जो मुझे ये वायरिंग है वो और जो इसका सॉफ्टवेयर है वो तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी। ये ड्रोन 20 to 50 फीट से ऊपर से नीचे गिरा था, लेकिन ड्रोन को कभी कुछ नहीं हुआ। आई थिंक ये टूट रहा था, लेकिन ये ड्रोन के गिरने के बाद नहीं टूटा। एक्चुअली ये मेरी मस्ती की वजह से टूटा है। तो ये रहे इसके मोटर्स। अगर आपको मोटर्स बाय करना है तो आपको ये मोटर्स बहुत कम में भी मिल सकते हैं। अगर आपको मोटर्स एक कम में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँगा। आप सिर्फ मोटर बाय कर सकते हैं और इससे थोड़े बहुत कूल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मोटर को रख देते हैं साइड में। एक्चुअली इसको मत इसमें कंसीडर करना क्योंकि एक्स्ट्रा मोटर्स हैं, तो इतना ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक्चुअली ये भी निकलता है साइड में, बट इसको मुझे नहीं निकालना है क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क। बिकॉज पहले भी मैंने इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो फिक्स की है। अगर ये एक भी इधर से वायर निकल गया तो मैं इसको सोल्डर नहीं कर सकता, क्योंकि इसको सोल्डर करने के लिए वो जो मोबाइल सोल्डर करने के लिए जो हम सोल्डरिंग गन यूज़ करते हैं वो उसकी ज़रूरत लगेगी, विच आई डोंट हैव एंड आई ऑल्सो डोंट वांट टू टेक द रिस्क। सो ये मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ। और बाकी ये जो है एयर वेंट्स और ये एलईडी लाइट्स, बस। तो एलईडी लाइट्स मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। ये हो गया बटन ऑन। तो ये रहे इसके एलईडी लाइट्स। तो ये जो रेड लाइट्स है वो ऑल द टाइम फ्रंट फेस करते हैं, और जो ग्रीन लाइट्स है वो एक्चुअली बैक फेस करती है। एक्चुअली ये लाइट्स फेस नहीं करती। लाइट्स को देख के हमको ड्रोन किस पोजीशन में खड़ा है और उसका नेविगेशन क्या है वो हम पता कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। और रात में भी अगर ड्रोन रात में आप उड़ा रहे तो लाइट इज़ नेसेसरी। तो ये उसको निकालते हैं। अब ये हो गया ड्रोन। अब हम डिसअसेंबल करने वाले हैं इसका आरसी रिमोट, यानी कि रेडियो कंट्रोल। आरसी रिमोट के साथ ये आता है। आई डोंट नो ये किधर गया, एक्चुअली खो गया। तो ये है मोबाइल होल्डर को हम इधर ऐसे फिट कर सकते हैं, और इस वाईफाई मॉडल के थ्रू आप एरियल फुटेजेस है वो देख सकते हैं और कैप्चर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ड्रोन को रख देते हैं साइड में। तो ये निकलते हैं। ये बेसिकली ड्रोन के नीचे बैठता है, और ड्रोन का और इसका कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है।
अगर ये मैंने निकाल भी दिया तो ड्रोन अपने आप ही उड़ सकता है। ये जस्ट एक वाईफाई मॉड्यूल है जो सिर्फ फुटेजेस के लिए यूज़ होता है, और इस वाईफाई मॉड्यूल के साथ यानी कि इसके थ्रू आप ड्रोन को मोबाइल से भी उड़ा सकते हैं, अगर आपका मोबाइल अच्छा सपोर्ट करता है और आप अच्छा ऐप लेते हैं। एक्चुअली इधर भी 4 स्क्रू थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही स्क्रू लगाया है। शिट, तो ये निकल गया, एक स्क्रू भी निकल गया। अब ये निकालते हैं। ये जो वायर है वो सीधा ड्रोन में जाके कनेक्ट करती है। तो ये रहा इसका वाईफाई मॉड्यूल, ये रहा उसका एंटीना। एक्चुअली ये रिसीवर है, ट्रांसमीटर, आई डोंट नो, लेकिन ये सिग्नल आपके मोबाइल को सेंड करता है। और ये रहा इसका कैमरा। और ये जो आप वायर देख रहे हैं, एक्चुअली आई डोंट नो, आई एम नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट। ये इसको वायर कहते हैं या क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये पूरा एक बहुत ही चपटा वायर है। आई डोंट नो व्हाट टू दिस। इट्स द एप्पल A13 बायोनिक चिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई वाज जस्ट किडिंग। तो हम इसको ओपन करते हैं। ये इसका कैमरा, तो आप देख सकते हैं ये है इसका कैमरा और ये है पूरा वाईफाई का मॉड्यूल। आई मीन ये पूरा मोबाइल के प्रोसेसर जैसा लग रहा है। ये रहा, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। अब लेते हैं रिमोट कंट्रोल। एक्चुअली ये मुझे बहुत हैवी लग रहा है क्योंकि इसमें है अपनी टिपिकल बैटरीज। एक्चुअली इधर भी 1-2 स्क्रू है। एक्चुअली 2 मैंने पहले निकाल दिए, सिर्फ 2 स्क्रू है। स्क्रूज में इधर एक स्क्रू है। एक्चुअली ड्रोन के कंपैरेटिव रिमोट कंट्रोल का ही ये प्रोसेसर या कुछ मदरबोर्ड बोल सकते हो, वो बड़ा लग रहा है। ड्रोन का बड़ा होना चाहिए, आई डोंट नो इसका क्यों बड़ा है। ओहो, ये रही इसकी जॉयस्टिक, ये कुछ बटन्स, ये इसका एलईडी और ये है इसका बजर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें 10 ऐसे कुछ बटन्स है। ये है इसके जॉयस्टिक, खत्म। ये ऐसे कुछ जॉयस्टिक के नीचे इसका कुछ ऐसा सेटअप है। इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, इसका फील भी बहुत अच्छा है। और ये रहा इसका क्या कहते हैं, ये रहे इसके बटन, ये रहे कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल के बटन। ये इसका रिमोट कंट्रोल का आउटर रिंग शेल, ये रही इसका मदरबोर्ड और इसका बैटरीज और समथिंग। तो ऐसे कुछ दिखता है हमारा ड्रोन, और मैंने आपको सब पार्ट्स बता दिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ आपको बताया नहीं तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको फॉर श्योर मैं आपको आंसर दूंगा। सिर्फ ये ड्रोन नहीं, अगर आपको किसी भी ड्रोन के बारे में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो अभी हम इस ड्रोन को फिर से असेंबल करेंगे, लेकिन मैं असेंबल करने में आपका टाइम नहीं लूँगा। अब मैं आपको सिर्फ टाइम लैप्स में दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट।
ड्रोन स्टार्ट। ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोल भी स्टार्ट। तो मेन प्रॉब्लम इधर हो रहा है, आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम। तो ये अभी ये थोड़ा ठीक से बैठा नहीं था। ये सिर्फ ये शाफ्ट, ये जो शाफ्ट टू प्रोपेलर कनेक्टर है वो ठीक से नहीं बैठा था। तो यहाँ पे आई थिंक ये अभी अच्छे से बैठा है। तो लेट्स ऑन इट। तो हमारा ड्रोन ना थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है। ये ठीक से उड़ भी नहीं रहा है, ठीक से उसका आल्टीट्यूड होल्ड भी नहीं है। मोटर तो चेंज करा ही है, तो सिर्फ अभी चेंज करना है मोटर के गियर्स और ये बड़े गियर्स। बाकी प्रोपेलर तो ठीक है, आई थिंक थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो देन डू हिट अ लाइक बटन। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस देन subscribe my channel. If you want my videos to be seen on the time, then press the notification, that is the bell icon. Okay, so hope to see you in my next video.